मित्रों नमस्कार। देखिए दोबारा हमने उसको को लाइव कर दिया है। जी प्रारंभ करूं मैं? हेलो। जी जी जी, मैं तो बोल रहा हूं। आवाज क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आ गए? जी अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब इसको बड़ा कर लें। नाउ इज इट ओके? ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ सही हो गया सर। तो क्या शुरू करें? 1 मिनट, आधे मिनट में? जी 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 हेलो, आधे आधे मिनट में शुरू करूं? जी। हाँ अच्छा, और मैं शुरू करने वाला हूँ, जरा व्यवस्थित हो लूं। आप इसे हेलो। ले लेते जी। हाँ एक मिनट जरा सा व्यवस्थित हो लें। जी जी हाँ हेलो। जी। देखे रहिए, जरूरत पर पकड़ लो। हेलो, शुरू कर दें? ठीक है, जब ना आए तो इसी पे फोन करके बताइएगा। चलिए, नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय में। हाँ निखिल शर्मा जी बताओ। हेलो। हाँ अभी मैं लाइव वीडियो पे किसी और के साथ बात करता हूँ। मित्रों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के इस फेसबुक लाइव में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज जो विषय मुझे बोलने का आदेश दिया गया है वह है सनातन संस्कृति की प्रासंगिकता। इस पर हम लोग बात करेंगे। मित्रों, सनातन संस्कृति जिसे कहते हैं उसका आधार है सनातन धर्म। सनातन धर्म की पोषक संस्कृति को ही सनातन संस्कृति कहते हैं। आधुनिक नृतत्व शास्त्रियों ने यद्यपि संस्कृति को संपूर्ण सामाजिक विरासत के अर्थ में लिया है, जिसमें सभी रीति रिवाज और विधि, ज्ञान, मान्यताएं आदि शामिल हैं, लेकिन अक्सर नृतत्व शास्त्र में उसका अध्ययन करते समय जो विकृतियां होती हैं या जो विचित्रताएं होती हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? जो विचित्रताएं होती हैं उनका अधिक आग्रह रखा जाता है। परंतु भारत में संस्कृति शब्द जो है, जो वैदिक काल से ही है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, उसमें संस्कृति उसे कहा है जो वरेण्य है, जो सब प्रकार से वेदों का कथन है कि जो विश्व में वर्णीय है वही प्रथम संस्कृति है, और वह प्रथम संस्कृति प्रथम धर्म या सनातन धर्म पर आधारित है। तो ये एक अंतर है कि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में किसी विशेष धर्म, विशेष पंथ या विशेष रीति रिवाज, इससे होगा छोड़ दीजिएगा, इन्हीं सबको नहीं कहा गया है संस्कृति, अपितु संस्कृति का एक जो सामान्य आधार है वह है मानव धर्म। हम सब जानते हैं कि भारत में धर्मशास्त्र जिसे कहते हैं उसमें से मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध है, और मनुस्मृति का प्राचीन नाम था मानव धर्मशास्त्र। अन्य स्मृतियां भी यही कहती हैं कि कुछ जो आधारभूत धर्म हैं, प्रथम धर्म हैं, सनातन धर्म हैं, वो संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। धर्म का वस्तुतः जो मूल लक्षण है, वैसे तो धर्म ऋग्वेद में ही 56 बार आया है और अनेक बार उसका निर्वचन हुआ है, लेकिन मूल ये है कि जिस
पदार्थ या व्यक्ति का जो विशेष गुण हो जिससे वो जाना जाए उसे उसका धर्म कहते हैं। पदार्थ का बुद्ध भाव ही धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, जल का धर्म है द्रवणशीलता। तो इस प्रकार धर्म का मूल अर्थ हुआ उस वस्तु या व्यक्ति या समूह की जो मूल विशेषताएं हैं वो उसका धर्म है, जिससे कि उसको पहचाना जाए अन्यों से भिन्न रूप में। अग्नि को जल से भिन्न रूप में कैसे पहचानते हैं कि अग्नि दाहक है, जल द्रवणशील है या शीतल है। तो मनुष्य का जो धर्म है उसे ही मानव धर्म कहा गया। और यह मानव धर्म जो है वो सनातन है, अर्थात ये ऐसा नहीं है कि अमुक देश के अमुक लोगों के द्वारा तो सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और बाकी को उसकी छूट है। ऐसा कहीं हमारे किसी धर्मशास्त्र में नहीं कहा है। वहाँ ये कहा है कि जो सामासिक धर्म हैं, जिन्हें सामान्य धर्म भी कहा है, सनातन धर्म के जो सामान्य धर्म हैं ऐसे आधार हैं जो सार्वभौम हैं, जिन्हें यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, वो तो सबको ही आचरण करने होंगे और सबके द्वारा ही आचरणीय हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहते कि साहब हमारे रिलीजन की या मजहब की तो अमुक आस्था है इसलिए हमको इससे छूट मिलनी चाहिए। तो सामान्य मानव धर्म के उल्लंघन का किसी को अधिकार नहीं है। वो सामान्य मानव धर्म क्या है? तो मनुस्मृति का श्लोक हम सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन चलिए इसको मान ले, कह दें कि वर्णाश्रम के संबंध में कहा है, तो सीधे मनुस्मृति के 10वें अध्याय में 63वां श्लोक है, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्मम। मनु कहते हैं कि ये सामासिक धर्म है। अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी, मनुष्य भर की बात नहीं है, किसी भी प्राणी या प्रकृति के किसी भी तत्व के प्रति द्वेष और द्रोह भाव का न रखना। अहिंसा की परिभाषा यही है शास्त्रों में। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सदा सभी कालों में सभी अवस्थाओं में समस्त प्राणियों और पंचभूत तत्वों के प्रति यानी प्रकृति के प्रति अद्रोह, द्रोह के भाव का न होना, यही अहिंसा है। नॉन किलिंग अहिंसा नहीं है। नॉन किलिंग आप नहीं मारें किसी को, लेकिन उससे द्रोह करें, अकेले में प्रार्थना करें कि इसका नाश हो जाए, तो उसे भी हमारे यहाँ हिंसा कहा गया है। या अकेले में यह प्रार्थना करें कि ये हमारे पंथ में शामिल हो जाए अपने पंथ को त्याग कर, तो उसे भी हिंसा ही कहा गया है। या ये कामना की जाए कि अमुक का पंथ तो बहुत ही हीन है या त्याज्य है, तो वो हमारे पंथ में कैसे आ जाए, तो इस भाव मात्र को भी हिंसा कहेंगे। किसी के प्रति द्रोह का भाव रखना, उसका जो भी अस्तित्व है, जो भी व्यक्तित्व है, जो भी उसका एक संपूर्ण अस्तित्व है, उसके प्रति किसी भी तरह के द्रोह का भाव हिंसा है। तो ऐसे द्रोह का अभाव ही अहिंसा है, ये सदा याद रखना चाहिए। तो अहिंसा और सत्य, इसी प्रकार सत्य जो है उसे भी सभी के लिए पालनी है। कोई ये नहीं कहता कि कह सकता कि हमारे पंथ में या हमारी उपासना पद्धति में या हमारी आइडियोलॉजी में या हमारी विचारधारा में तो झूठ बोलने की स्वतंत्रता है। ऐसा कहने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा सनातन धर्म का विधान है। आप अपने किसी भी मजहब या रिलीजन या किसी भी मतवाद या आइडियोलॉजी के नाम पर असत्य का अधिकार नहीं पा सकते, हिंसा का अधिकार नहीं पा सकते, दूसरे की वस्तु या दूसरे के लोगों को छीनने का अधिकार नहीं पा सकते और मनमानी करने का अधिकार नहीं पा सकते। अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह सबको करना पड़ेगा। मर्यादित आचरण, मर्यादित उपभोग, अंतहीन उपभोग की अनुमति किसी भी प्राणी और किसी भी मनुष्य को नहीं है। ऐसा सनातन धर्म का विधान है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब हम तो अपने सारे संसाधनों का उपयोग तो करेंगे ही, दूसरे का भी छीन के उपयोग करेंगे क्योंकि हमको अमुक महान विचारक ने या अमुक महान किसी दिव्य सत्ता ने ये कह दिया है, तो उसे अधर्म माना जाएगा। और आंतरिक और बाह्य पवित्रता सदा ही, फिर अलग अलग इस पर विस्तार से है। पवित्रता का किसी एक मत में या किसी एक पंथ में कोई एक विधान हो सकता है, दूसरे में दूसरा हो सकता है, परंतु यह आवश्यक है कि आप किसी के प्रति द्रोह का भाव न रखें,
हिंसा का मूल अर्थ है चित्त में द्रोह का, किसी के अस्तित्व के प्रति द्वेष और द्रोह का भाव आना ही हिंसा है। वध तो उसका बहुत ही स्थूल और निकृष्ट रूप है, लेकिन मूल में हिंसा है कि आप चाहें कि ये खत्म हो जाए और केवल हम बचें। तो ये अधर्म है और अहिंसा सामासिक धर्म है जो संपूर्ण विश्व में समस्त मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। ये मनुष्य का आधारभूत लक्षण है। इसी प्रकार सत्य, जो जैसा देखा सुना जाए, परीक्षण से प्राप्त हो ज्ञान जो है, सब तरह से प्रमाणित जो तथ्य है, उसका अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। और इंद्रिय संयम अर्थात ऐसा जीवन जो मर्यादित उपभोग पर बल दे, इसी को अन्य समाजों में, अन्य सभ्यताओं में अलग अलग ढंग से कहा गया है। जैसे कहा है कि भाई हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से आपकी स्वतंत्रता शुरू होती है। मतलब हम स्वतंत्रता के नाम पर ये नहीं कर सकते कि आपकी स्वतंत्रता छीन लें, या हम विकसित करने के नाम पर हम ये नहीं कह सकते कि हम तो विकसित हैं और हम तुमको विकसित करेंगे। नहीं, हम जितना चाहेंगे आप हमको उतना ही विकसित होने दें, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इस यूरोप में भी ऐसा हुआ है। बहुत सी अच्छी तेजस्वी स्त्रीवादी स्त्रियों ने लिखा है कि somebody wants to develop me, मुझे कोई विकसित करना चाहता है। इसका बहुत विरोध किया है, भाई आप हमको विकसित करना बंद कीजिए, लेट मी डेवलप, मुझे ही विकसित होने दीजिए। तो सनातन संस्कृति ये कहती है कि जो सनातन धर्म हैं, जो मनुष्य मात्र के द्वारा आचरणीय धर्म हैं, उनके पालन की व्यवस्था होनी ही चाहिए और कोई भी उनका निषेध नहीं कर सकता। अब इसकी आज के समय में प्रासंगिकता तो बहुत स्पष्ट है। जैसे बीच में ऐसे पंथ आए जिन्होंने कहा कि साहब हमको किसी परम सत्ता ने, किसी दिव्य सत्ता ने, सातवें आसमान पर बैठी हुई किसी सत्ता ने आदेश दिया है कि जो हमारे द्वारा पूजित देवता की शरण में आएगा केवल हम उसको जीवित रहने देंगे और बाकी सबको बलपूर्वक इसी उपासना पद्धति या इसी आस्था में ले आएंगे, नहीं तो उसको समाप्त कर देंगे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ऐसा कोई आदेश मिला हुआ है। तो सनातन संस्कृति कहती है कि ये अधर्म है। और हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे ये बात, जो लोग पहले इस भावना के साथ उठे भी थे कि केवल हम रहेंगे संसार में और किसी को रहने नहीं देंगे, हमारा ही पंथ, हमारी ही जीवन पद्धति, हमारा ही ज्ञान, हमारे ही सोचने का तरीका, हमारे ही जीने का तरीका, हमारे ही उपासना का तरीका अनुमति के योग्य है, शेष सब अस्वीकार के योग्य है और हम उसे नष्ट कर देंगे। तो ऐसा करके लोग उठे, कईयों ने बहुत मारकाट भी की, युद्ध भी किया। दुनिया में बहुत युद्ध हुए इस बात को लेकर कि केवल हमारा पंथ सही है, तुम्हारा पंथ गलत है, केवल हमारे द्वारा पूजित जो सत्ता है, पूज्य सत्ता है, वही सत्य सत्ता है। आपके द्वारा पूजित सत्ता तो फॉल्स गॉड है, मिथ्या देव हैं, झूठे देवता हैं। लोगों ने किया, लेकिन जाहिर था कि ये तो बलपूर्वक करने का एक तरीका था। लेकिन दूसरी तरफ भी तो भगवान ने सभी को पैदा किया है, तो अन्यत्र भी एक से एक वीर समाज हैं। ये जब धीरे धीरे पता चल गया और अच्छी तरह पता चल गया कि ये तो असंभव है, आप मारकाट के द्वारा दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते, बदले में आप भी मारे जाएंगे। सभी जगह वीर लोग हैं, सभी जगह तेजस्वी लोग हैं, सभी जगह तपस्वी लोग हैं। तो धीरे धीरे दुनिया के अनुभव से सीखकर ऐसे पंथों ने भी ये समझ लिया कि नहीं भाई, दूसरों को भी अधिकार देना होगा। अब उसमें मन में कुछ खोट रह सकती है कि दूसरों को अपने समान अधिकार नहीं देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कहना तो पड़ा। तो ये जो ऐसे पंथ उदित हुए जिन्होंने अन्यों के प्रति द्रोह का भाव रखा, द्वेष का भाव रखा, उनको समाप्त कर देने का भाव रखा, उन्हें भी अन्य समाजों की वीरता और तेजस्विता और ज्ञान के प्रकाश के संपर्क में आने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है, दूसरों को नष्ट करेंगे तो वो हमको भी नष्ट करेंगे। और उसके आधार पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो खड़ी की गई हैं, वे एक अंश में सनातन संस्कृति के ही मूल तत्वों को मानती हैं। पूरी तरह वो उसे एक तो पूरी तरह ही मानती हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज की बात तो अब सभी करते हैं कि भाई कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं और इस पृथ्वी को भी चला रहे हैं, तो उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। विशेषकर जब से पर्यावरण संकट आया
तो ये पता चला कि हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन तो नहीं कर सकते। लिमिट्स टू ग्रोथ आदि जो रिपोर्ट्स आई, तो उससे पता चला कि जो हमने ये माना था कि प्रकृति का कितना भी शोषण और दोहन किया जा सकता है और दूसरों को उससे वंचित रहकर सारा उपभोग हम ही कर लें, संसार भर की लकड़ियां हमारे ही देशों में आएँ, संसार भर के कोयला, खनिज, तेल सब हमारे ही पास आए, सबसे ज़्यादा बिजली अकेले हम ही उपभोग करें, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन, सबसे ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना का उपभोग हम ही करें, तो वो उसके कारण जो एक तरह का उन्माद सा आया विकास के नाम पर, उसके भयंकर परिणाम आए और सबने देखा। उसके बाद पर्यावरण आंदोलन शुरू हुए, लिमिट्स टू ग्रोथ जैसी रिपोर्ट आई कि साहब इस तथाकथित वृद्धि और विकास की बड़ी सीमाएं हैं और आप प्रकृति के साथ जो कुछ करते हैं वो बिना मूल्य के नहीं है, और जैसे ही आप उसका उचित और मर्यादित उपभोग से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपके मन में द्वेष और द्रोह आता है प्रकृति के प्रति, तो फिर वो प्रकृति भी बदला लेती है और उसमें से ये पर्यावरण आंदोलन निकले हैं। विज्ञान में भी जो आधुनिक खोजें हुई, जो चेतना विकसित हुई, जो जॉब कॉपरा से लेके नॉर्मन गायर्स हों, हेज़ल एंडरसन हों, एक से एक बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं और लगातार ही आ रहे हैं। आइंस्टाइन ने तो पहले ही सापेक्षता के सिद्धांत आदि के द्वारा और ये दिखा ही दिया था। फिर क्वांटम भौतिकी के जो तथ्य आए उससे पता चला कि नहीं, जो न्यूटनियन विज्ञान है केवल उसी पर अंध आस्था रखना कि हम तो चाहें तो समाज को, हम थोड़े से प्रबुद्ध लोग संपूर्ण समाज को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं, तो उस सब की तो असत्यता प्रकट हो गई ना कि भाई पदार्थों में भी चेतना का अंश होता है, तो पदार्थों को भी बदलने की एक सीमा है, फिर मनुष्य को तो बदलना इतना आसान नहीं है। और हमने देखा कि अपने समय की सबसे बड़ी तानाशाही, सबसे भयंकर एकाधिकारवादी राज्य जो गुप्तचरी का अद्भुत जाल फैलाए था, जो मनुष्यों की एक एक सांस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था, जो चाह रहा था कि सिवाय स्टालिन और लेनिन के और कहीं सोवियत संघ में किसी की जय नहीं हो, किसी के विचार न जाने जाएं, वो भी नष्ट हो गया, वो भी बिखर गया। तो मनुष्यों को भी द्रव्य राशि मानकर उनका किन्हीं वैज्ञानिक तरीकों से पूर्ण नियोजन किया जा सकता है और जिस दिशा में चाहे रूपांतरण किया जा सकता है। इस थ्योरी में से दुनिया भर के राजनीतिक सिद्धांत निकले थे, जिसमें एक उन्माद सा था। हमने पिछली 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये उन्माद बहुत देखा कि समाज को बदल डालो, नया समाज बनाना है, ये सब एक तरह से उन्मत्त नारे थे और क्रांति करेंगे। लेकिन फिर उसमें पता चला कि जो क्रांति करने वाला है वो तो जिन दोषों के विरुद्ध क्रांति कर रहा था वो दोष उसमें उससे अधिक आ गए, लूट अधिक आ गई, विलासिता अधिक आ गई, दूसरों की हत्या, दूसरों पर अत्याचार, दूसरों पर नियंत्रण करना, दूसरों को अभिव्यक्ति और अन्य प्रकार की स्वाधीनता नहीं देना, दूसरों की संपत्ति ये कह के कि ये समाज की संपत्ति है, नेशन राष्ट्र की संपत्ति है, यह कहकर लूट लेना और फिर उस संपत्ति का पार्टी के अधिकारियों द्वारा मनमाना दुरुपयोग। तो ये सब सत्य जो सामने आए, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि मनुष्यों को द्रव्य राशि मानकर उन पर नियंत्रण करने की जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अचानक राजनीतिक पद्धतियां गढ़ी गई थीं, जिनके आधार पर कई जगह विशेषकर सोवियत संघ में और चीन में और कुछ अन्य कम्युनिस्ट कहे जाने वाले देशों में राजनीतिक दल बने, जिन्होंने कुछ पद्धतियां गढ़ी गई थीं, जिनके आधार पर कई जगह विशेषकर सोवियत संघ में और चीन में और कुछ अन्य कम्युनिस्ट कहे जाने वाले देशों में राजनीतिक दल बने, जिन्होंने कोशिश की कि संपूर्ण राष्ट्र को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले आएं, तो वो तो ध्वस्त हो गए, क्योंकि मनुष्य पर ऐसा नियंत्रण संभव नहीं है। मनुष्य को द्रव्य राशि मानकर राज्य सत्ता उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर ले, ये तो ध्वस्त हो गया सिद्धांत। और अंत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनेस्को है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, इन्होंने भी सभी के मानवाधिकार को अधिमान देते हुए सभी समाजों और सभी संस्कृतियों को जीने का और पल्लवित और पुष्पित होने का अधिकार देते हुए नियम बनाए हैं और सबको उन नियमों को मानना पड़ता है।
ये उन्होंने संसार से सीखकर, संसार के अनुभवों से जानकर क्रमशः बनाया है। अन्यथा इनको बनाने वाले तो वही लोग हैं ना जो अभी लगभग 200 वर्ष पहले तक कहते थे कि संसार में केवल हमारे पास प्रकाश है, बाकी सब तो एरिया ऑफ डार्कनेस है और हम बलपूर्वक सब जगह अपना प्रकाश फैलाएंगे। हम जो प्रकाश हमको प्राप्त है योशुआ मसीह का और उसके लॉर्ड का, योशुआ मसीह के पिता की शरण में आने का जो प्रकाश है, वो जहाँ नहीं है वो सब अंधकार का क्षेत्र है और उसको हम योशुआ मसीह के प्रकाश से बपतिस्मा देंगे, दीक्षित करेंगे। ऐसा बलपूर्वक ये जो कहने का तरीका था वो तो अब नहीं है। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये कोई नहीं कहता कि साहब, बहुत सारे राष्ट्र हैं जहाँ ईसाइयत के किसी न किसी पंथ को राजधर्म की मान्यता प्राप्त है। जैसे इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट ईसाइयत को राजधर्म घोषित करता है। यूरोप का प्रत्येक देश या तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को या रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को या लूथेरियन क्रिश्चियनिटी को राजधर्म घोषित करता है, कहता है कि हम इसी का संरक्षण करेंगे अपने राज्य में, साथ में औरों को भी कुछ मानवाधिकार देता है। लेकिन अब वो कोई भी नेशन स्टेट विश्व में खुलकर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि संपूर्ण विश्व में हम अपनी ही आइडियोलॉजी, अपना ही मतवाद, अपना ही पंथ फैलाएंगे। तो ये सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्वों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का परिदृश्य है। तो ये बहुत बड़ा परिदृश्य है और इसे बहुत ही शुभ लक्षण है और वस्तुतः सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को इससे गौरव का होना, आत्मगौरव का भाव होना, प्रसन्नता और उल्लास का भाव होना भी नितांत स्वाभाविक ही है। लेकिन साथ ही अब इसके गहरे स्तरों पर हमें जाना चाहिए। भारत राष्ट्र का ये कर्तव्य है, क्योंकि सनातन संस्कृति का बहुत ही विस्तार से विवेचन यही हुआ है और अत्यंत प्राचीन काल में हुआ है। इसलिए हमारे जो समाज है जो हमारा, उसको भी और जो हमारे राज्यकर्ता लोग हैं उनको भी और विस्तार से देखना चाहिए और सनातन धर्म को उसकी संपूर्णता में संरक्षण देना चाहिए और उसको सारे विश्व में सहज ही मान्यता मिल रही है। इस बात को हृदयंगम करके तदनुसार भारत राष्ट्र में शिक्षा दी जानी चाहिए और व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ये व्यवस्था इसलिए और महत्वपूर्ण है कि काशी जैसे ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र में, जैसे कहा गया है कि ये सर्व विद्या की राजधानी है, परम मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो उस सर्व विद्या की राजधानी कब स्थापित हुई? वह तो 20वीं शताब्दी के एकदम उदय काल में, जिस समय प्रोटेस्टेंट ईसाइयत के मानने वालों को यह पूर्ण आत्मविश्वास था कि वो सारे विश्व में अपना ही पंथ फैला देंगे। और भारत का ज्ञान तो क्या ज्ञान है, ये तो अब रिडंडेंट हो चुका है, बासी हो चुका है, त्याज्य हो चुका है। ऐसे दौर में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामना ने, काशी की पवित्र धरती पर जो सदा से ही विश्व में सबसे प्राचीन काल से ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र और स्रोत रही है, वहाँ एक आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जो स्वयं में अतुलनीय है। आज भी हम देखते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तो परिवेश ही सबसे अलग है। नए नए विश्वविद्यालय बने हैं, भव्य हैं उनकी इमारतें और परिसर भी बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन जो शांति और जो प्रकाश और जो सत्व की अनुभूति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होती है वो तो अन्यत्र नहीं होती। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस समय बन सका जब प्रोटेस्टेंट ईसाइयत का उन्माद इस पराकाष्ठा पर था कि हम संपूर्ण विश्व में अपना ही प्रकाश फैलाएंगे और बाकी सब प्रकाश को पुराना, बासी, रिडंडेंट और त्याज्य बना देंगे। उस समय महामना मालवीय जी ने काशी में इतने बड़े केंद्र की, जिसको देखकर आज भी गौरव का भाव जगता है, ऐसे बड़े केंद्र की स्थापना की। तो फिर अब तो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ये मान लिया है कि ज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये सिद्धांत रूप में तो मान ही लिया है। तो इसका प्रतिफलन सहज रूप से होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा हुआ पिछले 72 वर्षों से अधिकांश समय कि किन्हीं कारण शासन में जो लोग रहे उन्होंने आलस्य को बहुत बढ़ावा दिया, बौद्धिक आलस्य को। विज्ञान के क्षेत्र में तो आलस्य की कोई गुंजाइश नहीं थी,
क्योंकि विज्ञान तो कठोर श्रम मांगता है, कठोर अनुशासन मांगता है, निरंतर प्रयोग और समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है विज्ञान में। तो विज्ञान तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की शाखा के रूप में भारत में भी विज्ञान बहुत अधिक अच्छे से फैला, बहुत ही सुंदरता से फैला, पूरी भव्यता से फैला। ठीक है, हमारे यहाँ उतने बड़े वैज्ञानिक उतनी बड़ी संख्या में नहीं हुए जितना बड़ा कि ये देश है, या जितनी अपेक्षा होनी चाहिए, या इतने गौरवशाली परंपरा वाले देश में जितना होना चाहिए। फिर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी जो विज्ञान संकाय है वो विश्व में किसी भी विज्ञान संकाय से कम नहीं है। लेकिन जो मानविकी के संकाय हैं, चाहे वो समाज विज्ञान संकाय हो, चाहे साहित्य का संकाय विभाग हो, भाषा विभाग हो, इन सब में भी हमको अब इस आत्मगौरव के साथ कि सनातन संस्कृत तो संपूर्ण विश्व में स्वीकार हो रही है, प्रासंगिक हो रही है, हमको एक आत्मचिंतन करना चाहिए और शासन को भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग विज्ञान में नहीं जा पाएँ या प्रशासन में नहीं जा पाएँ, केवल वो लोग, कम अंक पाने वाले लोग ह्यूमैनिटीज़ में प्रवेश लें। ये परंपरा मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति के बाद से बंद की जा सकती है, कि प्रारंभ में ही लोग चयन कर लें कि किस अनुशासन में जाना है और उसके बाद उसमें प्रावीण्य प्राप्त करना अनिवार्य हो। ऐसा नहीं है कि साइंस के लिए तो हमको इतने % अंक चाहिए और ऐसा मेरिट चाहिए और बाकी जो है रिजेक्टेड चीज़ें इधर आ जाएंगी। ह्यूमैनिटीज़ में कुछ नहीं आता तो चलो साहब ह्यूमैनिटीज़ में ही एडमिशन ले लें। तो ये इससे क्या हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ में एक से एक प्रतिभाएं भी आई। काशी में तो कैसी आई हैं। पतंजलि योग दर्शन का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ भाष्य प्रोफेसर श्रीवास्तव ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही लिखा। मैंने पतंजलि योग दर्शन में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में जितने भाष्य हुए हैं सभी पढ़े हैं। आज तक मुझे प्रोफेसर श्रीवास्तव द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित पतंजलि योग दर्शन के भाष्य से अधिक समृद्ध, अधिक परिपूर्ण, अधिक व्यापक कोई भाष्य देखने को नहीं मिला। स्वामी हरिहरानंद आरण्य का जो भाष्य है वो स्तर की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से बहुत उच्च है और वो भी विश्वविद्यालय प्रकाशन ने ही शायद पहला छापा था, तो जो कि काशी के ही हैं। तो ऐसा लगता है कि ज्ञान की कुछ शाखाओं में तो हम लोग काफ़ी आगे रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इतिहास में या राजनीति शास्त्र में या समाज विज्ञान में भी हमको आलस्य का परित्याग करने वाले अध्यापक और विद्यार्थी लाने चाहिए। ये कोई आलसियों का ठिकाना नहीं होना चाहिए। आलसी किस अर्थ में कि दो तरह का नस्लवाद विद्या के क्षेत्र में चला है। यूरोप के लोग, वैसे तो विश्व में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बन गई हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि खुल के ये कहें। नस्लवाद के पक्ष में खुलकर बोलने वाला अब दुनिया में कोई नहीं है, जबकि आज से 100 साल पहले बहुत से लोग थे। हम गोरे लोग श्रेष्ठ हैं, हम यूरोप के लोग श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग निकृष्ट हैं, ऐसा कहने का साहस अब संसार में किसी भी व्यक्ति को नहीं है। और यूरोप के प्रबुद्ध लोग उसका मजाक ही उड़ाएंगे जो ऐसी बात करें। तो यूरोप में भी बहुत ही प्रबुद्ध और ज्ञानी और अध्ययनशील लोग बड़ी संख्या में हो चुके हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन परोक्ष नस्लवाद बहुत चल रहा है और विशेषकर भारत में। जैसे ये मानना कि जो यूरोप में कोई राजनीति शास्त्री हुए हों, समाज वैज्ञानिक हुए हों, दार्शनिक हुए हों, वही सबसे पहले हमें भी पढ़ाना चाहिए, ये तो नस्लवाद है ना। भाई वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। उनके यहाँ भी एक से एक महापुरुष हुए हैं, हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। आधुनिक मानविकी विद्याएं जो हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो मॉडर्न डिसिप्लिन हैं, इसमें 100-150 साल पहले तो यूरोप में कोई था ही नहीं। जोड़ तंगोड़ के कहते हैं कि वो यवन दार्शनिकों को अपने से जोड़ते हैं, लेकिन यवन दार्शनिक तो भारत के ज़्यादा निकट थे ना। यूरोप का उनसे क्या संबंध है। शताब्दियों तक मध्ययुगीन चर्च ने प्लेटो, एरिस्टोटल और सॉक्रेटिस की पढ़ाई बंद रखी, तो वो यवन दार्शनिकों को क्या जाने। अभी 150 साल से ही उन्होंने यवन दार्शनिकों की चर्चा इतनी बढ़कर शुरू की है। तो मुख्यतः है ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटीज़ के अनुशासन में, राजनीति शास्त्र में, समाज विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, इतिहास में और साहित्य के आधुनिक सिद्धांतों में भी संपूर्ण यूरोप में, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप का ही एक विस्तार है, उसमें 150 वर्ष से पूर्व तो कुछ भी लिखा ही नहीं गया है। इतिहास लिखना सबसे पहले कि
व्हाट इज हिस्ट्री अथवा कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन क्या है, ये तो अभी 150 वर्ष के भीतर ही तो लिखा गया। उसके पहले तो स्टोरी थी, वहाँ कथाएं कहानियां थी, किस्से थे। इतिहास तो यूरोप में कभी नहीं लिखा जाता था। 150 वर्ष पूर्व यूरोप, संपूर्ण यूरोप में इतिहास की कोई भी पुस्तक नहीं है। और इसीलिए अपनी इस हीनता से घबराकर उन्होंने सारी दुनिया का इतिहास को खोजना शुरू किया। तो भाई जब आप दुनिया में फैले ही नहीं थे, दुनिया को जानते ही नहीं थे, दुनिया के विषय में आपको कोई ज्ञान ही नहीं था, तो अब वहाँ के बारे में आप कहाँ से लिखेंगे? वहीं जाकर लिखेंगे ना, उन लोगों से बातचीत करके, यानी सेकेंडरी सोर्सेस। जैसे टाड है, तो टाड जब राजस्थान गए, या भारत के जिस भाग में भी जो भी घूमा, राजस्थान का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, तो टाड ने कहा कि भाई हम जोधपुर गए, फिर अन्य राज्यों में गए, तो उनसे निवेदन किया राजाओं से कि हमको कोई एक पंडित जी दे दीजिए, और कोई अलग अलग ग्रामों के मुखिया जहाँ हम जाएँ तो एक दो कह दीजिए कि हमको मदद कर दें, हम उनसे बात करेंगे। तब तक टाड को राजस्थानी भाषा भी नहीं आती थी, हिंदी भी बहुत टूटी फूटी आती थी, लेकिन इन लोगों को थोड़ा दुनिया भर में घूमने के कारण इशारे में बातचीत करने की आदत है। तो गांव के पंडित जी से, जो पंडित जी जोधपुर के राजा ने दिए, बीकानेर के राजा ने दिए, जयपुर के राजा ने दिए, अलग अलग राजाओं ने दिए, जैसलमेर के राजा ने दिए, चित्तौड़ नरेश ने दिया, मेवाड़ नरेश ने, उन सब पंडितों से टूटी फूटी भाषा में इशारे से बात करके और कुछ पैसे देकर कहीं से कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी में अनुवाद करा के जो संग्रहित किया, उसी को तो राजस्थान का इतिहास करके संकलित कर दिया। तो सेकेंडरी सोर्स है ना। तो भारत में फिर टाड के आधार पर क्यों इतिहास लिखा जाना चाहिए? फिर तो आपको स्वयं राजस्थान का इतिहास लिखना है तो राजस्थान के राजकीय अभिलेखागारों में जाइए, जोधपुर के अभिलेखागार में जाइए, जयपुर के अभिलेखागार में जाइए, बीकानेर के अभिलेखागार में जाइए, जैसलमेर के अभिलेखागार में जाइए। राजाओं के बड़े बड़े अभिलेखागार सुरक्षित हैं। भगवान की कृपा से मराठा इतिहास तो मराठी में एक से एक दिग्गज विद्वान हुए हैं, उन्होंने काफ़ी परिश्रम से लिखा है, पर अभी भी उसमें जो पढ़ाई होती है वो प्रायः अंग्रेजों ने जो लिख दिया है वो, या अंग्रेजों के शिष्य जो अंग्रेजों को ही प्रमाण मानते हैं। तो ये आलस्य का लक्षण हुआ ना। वो तो उतनी दूर से आए, आपकी भाषा भी नहीं जानते थे, आपके लोगों को पहचानते नहीं थे। भाषा केवल व्याकरण से नहीं सीखी जाती, एक तो उच्चारण बहुत कठिन होता है दूसरी भाषा का। हम लोग अभी भी शुद्ध अंग्रेजी का उच्चारण करने वाले भारत में कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। इसके बाद उसकी सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं, ध्वन्यर्थ होते हैं। इस विषय में याद आया, परम पूजनीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे, तो वो बड़ी बहुत ही रोचक ढंग से बात को समझाने के लिए बड़े उदाहरण देते थे कि लो ये गाना है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके बताओ। कि कान्हा मतलब मेरी कलाई मोड़ दी कान्हा ने, ऐसे बहुत सारी कविताएं कहते थे कि इसकी क्या है, राधिके तूने बंसुरी चुराई, इसका अनुवाद बताओ। ये आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत से मुहावरे हैं, शब्द हैं, उनका अर्थ उस समाज के लोग जैसा समझते हैं, अगला आदमी तो उसका अर्थ नहीं जानेगा ना। जैसे जादूगर सैया मान लीजिए गाने में है, बड़ा प्रसिद्ध है, भारत के लोग ये सब समझ जाएंगे कि जादूगर सैया का अर्थ है कि जो प्रेमिका है उसके लिए प्रेमी का प्रभाव जादुई सम्मोहन जैसा है। लेकिन मान लीजिए उसका अनुवाद कर दिया कि वो तो जो उसका प्रेमी था वो जादूगर था, मैजिशियन था, विजार्ड था, कुछ भी, तो आप क्या समझेंगे? यहाँ तो जादूगर एक ऐसा कूट पद है जिसको गाने में जो लिख रहा है वो भी समझ रहा है, जो गाना सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, और कोई ऐसा हास्यास्पद नहीं समझ रहा कि वो कोई जादू जानता था, बल्कि ये समझ रहा है कि प्रेम का ऐसा सम्मोहक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हर प्रेमिका को अपना प्रेमी और हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका जादुई दिखती, उसको जानेंगे। अब इसका सरल अनुवाद कैसे होगा? तो ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही राजनीति के और गहरे अर्थों में भाषाओं के, ध्वनियों के, पदों के सूक्ष्म अर्थ होते हैं, उसको बाहर वाला कैसे जानेगा? तो उसने बेचारे ने अपने देश के लिए, टाड ने तो लिखा भी है कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्थान में आगे बढ़ने में कैसे सफलता पाएगी, इसके लिए जाके वहाँ के नक्शे भी बना रहा हूँ और वहाँ के इतिहास को भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब वो लौट के आया तो 11 जिल्दों में नक्शे बंधे हुए थे, इतने नक्शे संचित के, जहाँ भी मिलता था नक्शा ले लेता था, फिर उसी के आधार पे और अपने नक्शे बनाता था, और 11 मोटी मोटी जिल्दों में बांध के नक्शा लाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि लो अब इनके सहारे शायद हमको आगे बढ़ने में मदद मिले।
तो ये तो सेकेंडरी क्या और थर्ड सोर्स, तृतीय स्तर का स्रोत है। अब स्वतंत्र भारत में टॉड ने ये कहा है, तो अमुक यूरोपीय विद्वान ने ये कहा है, जो भी जितने भी नाम लिए जाते हैं सब मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ, पर मैं जानबूझकर कोई नाम लेना नहीं चाहता। विलियम जोन्स ने कह दिया कि अलेक्जेंडर ग्रेट था, तो आप कहने लगे वहाँ के किसी साहित्य में 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले उसे कब ग्रेट कहा गया है। और अलेक्जेंडर भारत आया था, इसका न तो मकदूनिया की हिस्ट्री में कोई प्रमाण है और न ही भारत के इतिहास में लिखा हुआ है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ तोड़ा था, इसका न तो गुजरात में कोई प्रमाण है न गजनबी के लेखन में है। 13वीं शताब्दी ईस्वी के पहले तो कोई क्षति नहीं पहुंची सोमनाथ मंदिर को, तो फिर उसी के काल्पनिक आधार पर कहानियाँ, किस्से और नाटक लिख दिए गए, और अब हम लोग नाटक को ही इतिहास का आधार समझ रहे हैं। ये तो आलसी होने के लक्षण है ना। हमें अपने देश में प्रथम स्रोत के स्तर पर इतिहास लिखना चाहिए। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में भी क्या भारत के बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी के बच्चों से नस्ल की दृष्टि से हीन मानते हैं आप? इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी के किसी भी महाविद्यालयीन विद्यार्थी को क्या ये पढ़ाया जाता है कि महाभारत में, सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है क्या कि महाभारत में राजनीति शास्त्र का क्या सिद्धांत है, राजधर्म की भीष्म पितामह ने क्या विवेचना की है, कौटिल्य ने अपना जो राजशास्त्र है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, अर्थ का अर्थ है राज्य प्राप्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने वाला शास्त्र, उसका इकोनॉमिक्स से कोई संबंध नहीं। बहुत से लोग तो यहाँ भारत में ऐसे ऐसे नमूने हैं कि वो अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स की पुस्तक समझते हैं, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक ऑफ स्टेट है, राजशास्त्र है। वहाँ अर्थ का अर्थ है राज्य प्राप्ति रूपी अर्थ की प्रक्रिया और पद्धति बताने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है, राजशास्त्र ही अर्थशास्त्र है। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, कहीं भी बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता। छोटे छोटे राज्य हैं हमारे भारत के, कुछ जिलों के बराबर राज्य हैं कुछ तो। इंग्लैंड स्वयं छत्तीसगढ़ के बराबर का मूल में राज्य था। ग्रेट ब्रिटेन थोड़ा बड़ा हो गया तो भी उत्तर प्रदेश से छोटा है। तो ऐसे छोटे छोटे राज्य जो हैं वहाँ के बच्चों को तो ये नहीं पढ़ाया जाता कि महाभारत में क्या लिखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, शुक्रनीति में क्या लिखा है, राजनीति में, राजनीति शास्त्र में पहले ये नहीं पढ़ाया जाता। फिर किसी को स्पेशलाइजेशन करना हुआ भारत के विषय में तो वो पढ़ लेगा। तो भारत में राजनीति शास्त्र की पुस्तक में ये क्यों पढ़ाया जाए कि मैकियावेली ने क्या लिखा, या मार्क्स ने क्या लिखा, या हीगल ने क्या लिखा, या किसी ने भी क्या लिखा, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? तो आलसी लोग भी ऐसी करते हैं। राजनीति शास्त्र पर पुस्तकें लिखते समय चूंकि प्रथम श्रेणी के लोगों ने पुस्तकें नहीं लिखी, तो आलसी लोगों ने अथवा राज्य करने वाले प्रशासकों के निर्देश पर विवश होकर योग्य अध्यापकों ने भी राजकीय विवशता के कारण, राजकीय दबाव के कारण ऐसी पुस्तकें लिखी कि भारत में राजनीति शास्त्र में वही पढ़ाया जाता है। साहब यूरोप में हॉब्स ने क्या कहा, तो हीगल ने क्या कहा, तो मार्क्स ने क्या कहा, तो मैकियावेली ने क्या कहा, तो रूसो ने क्या कहा। क्या मतलब है आपका? रूसो आपका कौन है? हमारे लोग जो यूरोप के विषय में विशेषज्ञ होने का प्रयास करें उनको तो अवश्य जानना चाहिए, बड़े विस्तार से जानना चाहिए, लेकिन साधारण विद्यार्थी को क्यों रूसो पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों मार्क्स पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों मैकियावेली पढ़ाया जाना चाहिए? इसी प्रकार समाज शास्त्र में, भारत में जो धर्मशास्त्र हैं, जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, स्मृतियां हैं, वो तो संसार का सर्वश्रेष्ठ समाज शास्त्र है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ समाज शास्त्र के होते हुए भी भारत में सोशियोलॉजी के नाम से आप यूरोपीय समाज वैज्ञानिक जो मुश्किल से 150 वर्षों में हुए हैं, जबरन अपने को पीछा दिखाने के लिए कोई आप पढ़ें तो देखेंगे कुछ अटपटे से सूत्र खींच लाएंगे, प्लेटो ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, उसका अर्थ नहीं। प्रकाशित रूप में यानी स्फुट रूप में, अच्छी तरह समझ सकने योग्य रूप में तो 150 वर्षों के भीतर ही सारे समाज वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आए हैं ना, बल्कि 100 वर्षों में। तो यहाँ हजारों वर्षों से समाज विज्ञान के इतने विकसित समाज शास्त्र के सिद्धांत हैं, उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाए? इसी प्रकार मनोविज्ञान में सबसे पहले योग दर्शन प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? तो जाहिर है कि ये कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सचमुच नस्लवाद को मानते हैं, थोड़े से लोग
जिनके मन में हीनता है, या जिन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने तत्काल पूर्वजों से, पिता या पितामह से ये सुन लिया है कि नहीं नहीं ये हिंदू लोग, भारतीय लोग तो जरा हल्की नस्ल के हैं, हम वो अमुक विदेश से आई हुई नस्ल की संतानें हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम अमुक ब्राह्मण जो है वो भी भारत का नहीं है, वो वहाँ से आया है, कुछ भी कहते हैं। तो एक तो ये आवारागर्दी या लंपटता ही है, बिना प्रमाण के इस तरह बोलना। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो लोग इस तरह से सजग नस्लवादी हैं उनको तो फिर भी समझा जा सकता है, बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन बाकी तो आलस्य में नस्लवाद को स्वीकार किए हैं। यूरोप के विद्वानों को भारत के बच्चों को पढ़ाना और पढ़ाने योग्य मानना प्रारंभ में, ये तो नस्लवाद है। भारत के मानविकी के बच्चों को भारत के सभी राजनीति शास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों, योग शास्त्रियों, दार्शनिकों के विषय में अच्छी तरह पढ़ा दिया जाए, भारत के साहित्य के सभी सिद्धांत पढ़ा दिए जाएं। इसके बाद उनमें से कुछ प्रतिभाशाली लोग होंगे जिन्होंने भारतीय सारे सिद्धांत, सारे शास्त्र आत्मसात कर लिए हैं, लेकिन हमें तो सदा से ही कहा गया है कि दुनिया भर को जाने। तो उनमें साथ ही यूरोप को जानने की इच्छा है। यूरोप इस समय चमक रहा है काफ़ी समय से, अब तो भारत भी चमकने लगा है, लेकिन यूरोप चमका है, 150 साल चमका है। तो आप भाई वो कैसे चमका, इसको जानने के लिए उसके भी विशेषज्ञ बन जाएं, लेकिन ये तो थोड़े लोग होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए कि भारत में 1 करोड़ विद्यार्थी राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें मुश्किल से 50 लोग यूरोपीय राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ निकलने चाहिए, ज़्यादा की क्या आवश्यकता। यही बात समाज विज्ञान में है, यही बात अर्थशास्त्र में है, यही बात मनोविज्ञान और दर्शन में है। भारत के बच्चों को भारतीय दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों को सबसे पहले जानना आवश्यक है ना। फिर उनमें से कुछ चुने हुए लोगों को अवश्य सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार विधि के क्षेत्र में भारतीय विधि परंपरा इतनी विशाल है, भारतीय न्याय परंपरा ऐसी अभूतपूर्व है, उस पर संसार भर में इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, उसको जानना पहले आवश्यक है ना। और बाद में यहाँ की न्याय व्यवस्था भी तदनुसार स्थापित करनी आवश्यक है ना। ये क्या है कि एंग्लो सेक्शन ला भारत में जारी रहेगा। एंग्लो सेक्शन 90 वर्ष तक भारत के आधे हिस्से में अंग्रेज प्रभावी रहे, भारतीयों के सहयोग से प्रभावित रहे। स्वयं रानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का जो घोषणा पत्र है, जो बांचा गया जगह जगह, उसमें साफ कहा गया है कि भारत के हमारे मित्र राजाओं के साथ संधि के बाद हम यहाँ आए हैं और हम न उनके सीमा में जाएंगे और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सीमा में न आए। तो भारतीयों के सहयोग से 90 वर्ष तक, आधे से थोड़ा अधिक भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, ये तो ठीक है, लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि आप उन्हीं को पढ़ते रहें, उन्हीं का कानून चलाते रहें। एंग्लो सेक्शन लॉ क्यों चलना चाहिए भारत में? कुछ समय चल रहा है, लेकिन आगे चल के इसको दूर करना चाहिए। और जो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो तो हमने सीखा नहीं। यूरोप के प्रत्येक देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बहुसंख्यकों के आध्यात्मिक पंथ अथवा रिलीजन को राजधर्म की मान्यता देना, और राज्य का प्रधान अपने राष्ट्र के बहुसंख्यकों के पंथ का अधिकृत विधिक संरक्षक है। ये है ना इंग्लैंड की विशेषता, फ्रांस की विशेषता, जर्मनी की विशेषता, स्पेन की विशेषता, पुर्तगाल की विशेषता, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड की सबकी विशेषता तो यही है कि जो राज्य का प्रधान होगा वह बहुसंख्यकों के पंथ का प्रधान संरक्षक है, अधिकृत रूप से, विधिक रूप से, ऑफिशियल लीगल संरक्षक है। तो भारत में भी भारतीय विधि परंपरा का सर्वोच्च संरक्षक भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को होना चाहिए। लेकिन ये सब काम सबसे पहले तो विश्वविद्यालयों में होगा, अध्ययन के केंद्रों में होगा। ऐसा न करके आलस्यवश अथवा प्रशासकों के दबाव और निर्देशवश, दो ही कारण हैं। ह्यूमैनिटीज में सारे ही ग्रंथ अनुवाद के रूप में या अनुवाद करके फिर उसकी नकल के रूप में ऐसे क्यों लिखे जाते हैं? यद्यपि बीच बीच में हमारे प्रतिभाशाली लोगों ने मौलिक ग्रंथ भी लिखे हैं, पर वो इतने कम हैं कि उससे लज्जा होती है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो सबसे अधिक अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन और जगह भी लिखे जाने चाहिए ना, और बड़ी संख्या में लिखे जाने चाहिए। और भारत के शास्त्रों, आखिर भारत अभी भी संपूर्ण यूरोप के 37-38 राष्ट्रों के बराबर है, नेशन स्टेट के बराबर है, बहुत बड़ा है आज भी। और ये तो 15 अगस्त को हमारे तत्कालीन सत्तालोभी लोगों के लालच के कारण छोटा हुआ है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश जिसे कहते हैं, वो 2 इलाके बन गए। तो अन्यथा उतना तो अभी 15 अगस्त 1947 तक था, 1922 तक तो अफगानिस्तान भी इसमें था, नेपाल के साथ भी संधि थी ही। इतने बड़े भारत में इतनी विशाल ज्ञान राशि है, उसके आधार पर मानविकी विद्याओं में पुस्तक लिखी जानी चाहिए ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ही इसीलिए हुई थी, उस दिशा में काम भी सबसे अधिक वहीं हुआ है, लेकिन और अधिक काम होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। भारत के वर्तमान में जो हमारे पास महोत्साह से संपन्न तेजस्वी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके मन में सत्संकल्प है, ये तो स्पष्ट दिखता है। लेकिन सब विषय का ज्ञान कोई प्रधानमंत्री को थोड़ी होता है, वो तो सबसे फीडबैक लेते हैं, एक ये बड़ी विशेषता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पूर्व में जो प्रधानमंत्री लोग थे वो अपना एक थोड़े से छोटे से सीमित वर्ग से ही चर्चा करके और उन्हीं से काम चला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो यूरोप के जो ये मान्यता थी ना कि सिलेक्टेड फ्यू, चुने गए थोड़े से लोग ही, चोजन पीपल ही राज्य करना जानते हैं, शेष लोग नहीं जानते, तो उन्हीं से मंत्रणा करते थे। लेकिन अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री तो सारे देश से सुझाव आमंत्रित करते हैं, फीडबैक आमंत्रित करते हैं, हर विषय में सीखना चाहते हैं। तो विश्वविद्यालयों का ये कर्तव्य है कि वो सबसे पहले उन क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त, जिन क्षेत्रों में, जिन अनुशासनों में भारतीय अनुशासन वाले पर्याप्त काम नहीं हुए हैं, जैसे मानविकी विद्याएं हैं, विज्ञान में तो काम हुए हैं, वो तो इस समय की जो यूरो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की नेटवर्किंग है उसकी शाखा के रूप में ही है। हालांकि ठीक है, आगे चल के भारतीय विज्ञान की अपनी एक धारा भी बलवती हो सकती है, लेकिन उसमें समय लगेगा। जैसे आयुर्वेद की धारा चिकित्सा मेडिकल साइंस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो सबसे पहले बहुत अच्छी तरह पुष्ट की गई थी, उसे और पुष्ट करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद के विषय में भी और अधिक कई गुना काम होना चाहिए। कम से कम भारत जैसा विशाल देश जो यूरोप के 37 नेशन स्टेट के बराबर है, वो अकेला ही अगर आयुर्वेद को ठीक से प्रतिष्ठा दे दे तो सारे विश्व में स्वतः ही उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। संयोगवश, काल प्रवाहवश विश्व में घटनाएं भी ऐसी घट रही हैं, तो हमको उसकी दिशा में काम करना चाहिए। सनातन संस्कृति का यही अर्थ है कि जैसे वो मनुष्य हैं, जैसे वो अपने समाज के अंग हैं, जैसे वो अपने पूर्वजों के सुयोग्य वंशज हैं, ऐसे ही भारतीयों को भी अपने पूर्वजों का सुयोग्य वंशज होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में शब्द भी इतने सुंदर हैं। आप देखिए कि वही बात सब जगह कही, संपूर्ण विश्व में शिक्षा का लक्ष्य है अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को पुष्ट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए विश्व भर से ज्ञान को आयत्त करना। लेकिन भारत में कितना सुंदर है, योग शास्त्र में तो इसको कह ही दिया गया है कि समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है। वृद्ध संवाद यानी समस्त शिक्षा अपने ग्रोन अप पीपुल से डायलॉग है, वृद्धों के साथ। वृद्ध यानी ग्रोन अप, वृद्धि प्राप्त, अलग अलग अनुशासनों में वृद्धि प्राप्त जो अपने लोग हैं उनसे संवाद है, उनसे सीखता है नया विद्यार्थी, नई पीढ़ी। तो ह्यूमैनिटीज में हमारी नई पीढ़ी, हमारे युवा छात्र छात्राएं केवल यूरोप के वृद्धों से क्यों सीखें? राजनीति शास्त्र के वृद्धों से, समाज शास्त्र के वृद्धों से, अर्थशास्त्र के वृद्धों से, इतिहास लेखन के वृद्धों से, साहित्य शास्त्र के वृद्धों से, यूरोपियों से ही क्यों सीखें? वृद्ध संवाद ही शिक्षा है, तो अपने वृद्धों से भी तो संवाद करो भाई। वेदव्यास से, वाल्मीकि से, शुक्र से, बृहस्पति से, कौटिल्य से संवाद आप क्यों नहीं करेंगे? मन से, याज्ञवल्क्य से, अंगिरा से, भरद्वाज से, विश्वामित्र से आप संवाद क्यों नहीं करेंगे? 19वीं शताब्दी ईस्वी तक तो निरंतर धर्मशास्त्रों में लेखन हो रहा था, टीकाएं लिखी जा रही थी। 15 अगस्त 1947 तक भारत के अनेक भागों में अनेक धर्मशास्त्र की टीकाएं लिखी जा रही थी। दिग्गज विद्वान थे, वे सब ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसरों के समतुल्य तो माने जाने चाहिए ना। तो उनको आधार बनाकर शोध होना चाहिए, साहित्य में भी होना चाहिए।
और अगर मान लीजिए कि एक सशक्त वर्ग हो गया है जो भारतीय ज्ञान परंपरा से द्वेष करता है, यानी जो हिंसक है, जैसा मैंने शुरू में बताया, अहिंसा क्या है? अन्यों के प्रति द्रोह और द्वेष का अभाव। तो भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो भारतीय ऋषियों से, भारतीय ज्ञान परंपरा से द्वेष और द्रोह करते हैं, यानी वो भारत के प्रति हिंसक हैं। पर मान लीजिए कि वो बलवान हो गए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, शासन अभी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, तो इसकी फिर सार्वजनिक घोषणा कर दी जाए कि भारत में दो तरह के लोग हैं। एक जो भारत की ज्ञान परंपरा से द्वेष और द्रोह करते हैं, उसके प्रति हिंस्र भाव रखते हैं, फिर भी वो भारत के सम्मानित नागरिक हैं, तो हम उनकी अलग शिक्षा देंगे। लेकिन जो भारत के करोड़ों करोड़ लोग अपने ऋषियों और मुनियों, पूर्वजों और ज्ञानियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें तो उनको ही पढ़ने दो भाई। अपने महान पूर्वजों के प्रति श्रद्धावान छात्र छात्राओं को अपने वृद्धों से संवाद क्यों नहीं करने दिया जाता, जबकि वृद्ध संवाद ही शिक्षा है। भारत के ग्रोन अप पीपुल जो हैं, राजनीति शास्त्र में ग्रोन अप, इकोनॉमिक्स में ग्रोन अप, सोशियोलॉजी में ग्रोन अप, साइकोलॉजी में ग्रोन अप, भारतीय वृद्ध, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के भारतीय वृद्धों से भारतीय युवा पीढ़ी को संवाद करने देना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इस विषय में पहल करनी चाहिए। और साथ ही क्योंकि बहुत प्रभावशाली हो गए हैं, 70-72 साल में 4-4 पीढ़ियों को भारत के प्रति द्वेष और द्रोह भाव से भर दिया गया है, और फॉरेन के प्रति, विशेषकर यूरोप और अमेरिका के प्रति सम्मोहन से भर दिया गया है। ऐसे सम्मोहन, वशीकरण और वाजीकरण के अधीन जो लोग आ गए हैं, उनको भी रहने का अधिकार भारत शासन को देना ही चाहिए। तो अगर ऐसा है कि नहीं, वो मुक्त ही नहीं होंगे, तो शुरू में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। घोषणा कर देनी चाहिए कि मानविकी विद्याओं में ज्ञान की दो धाराएं चलेंगी। जो लोग केवल यूरोप के वृद्धों से संवाद करना चाहते हैं, तो यूरोपीय जनों से वृद्ध संवाद की एक अलग शाखा हो जाएगी ह्यूमैनिटीज के प्रत्येक डिसिप्लिन में, और साथ ही भारतीय वृद्धों से, भारतीय ज्ञानियों से, महान भारतीय पूर्वजों से संवाद की एक अलग धारा चलनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए ताकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उस काल में, जब दुनिया भर में प्रोटेस्टेंट ईसाइयत का यह उन्माद था कि वो सारे संसार में अपना ही प्रकाश फैलाएगा और शेष सब प्रकाश को रिडंडेंट, त्याज्य, बासी, बीते समय का घोषित कर देगा, उस समय परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे प्रचंड पुरुषार्थी तपस्वी महापुरुष ने जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको भारत के सभी धर्मनिष्ठ राजाओं, रानियों और समृद्ध लोगों ने सहायता की, विद्वानों ने सहायता की, सनातन धर्म महासभा के अधिवेशन में, कुंभ अधिवेशनों में जिसके पक्ष में प्रस्ताव पारित हुए, ऐसे विश्वविद्यालय की महान परंपरा की रक्षा करते हुए ह्यूमैनिटीज में शीघ्र ही भारतीय पूर्वजों, भारतीय वृद्धों, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य शास्त्र और योग शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के भारतीय वृद्धों के साथ भारत की नई पीढ़ी का संवाद सहजता से चल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गरिमा है, और भगवान ने चाहा तो इसी में सारे देश के विश्वविद्यालय आत्मगौरव का अनुभव करने लगेंगे। लेकिन पहल तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही करनी चाहिए। सनातन संस्कृति की प्रासंगिकता आज संपूर्ण विश्व में मान्य हो गई है, तो विद्या के विभिन्न अनुशासनों में उस सनातन संस्कृति की प्रज्ञा के अनुरूप अध्ययन और अध्यापन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुनः प्रदीप्त होना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। ज्ञान ज्योति का पुनः प्रदीपन होना चाहिए। चिदग्नि की और भी प्रचंड साधना होनी चाहिए, और चिदग्नि की यह ज्योति, यह ज्ञान ज्योति काशी से और प्रदीप्त होकर संपूर्ण भारतवर्ष में और बाद में संपूर्ण विश्व में प्रज्ञा का आलोक फैलाए, ऐसी कामना करते हुए आपने कृपापूर्वक आज मुझे बुलाया और सनातन संस्कृति की प्रासंगिकता पर बोलने को कहा, जिसकी प्रासंगिकता आज संपूर्ण विश्व अनेक रूपों में स्वीकार कर चुका है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इतना ही कहना है कि सनातन संस्कृति को तो सारे विश्व में सहज मान्यता मिल रही है, क्योंकि वो सार्वभौम मूल्यों पर, सार्वभौम मानवीय मूल्यों पर बल देना, यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। तो हम उस दिशा में पीछे न रहें। पता चले कि सनातन संस्कृति अमेरिका में ज़्यादा
मानी जा रही है अथवा पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा मानी जा रही है और भारत में उसको लेकर झिझक है, तो ये नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों में आत्मगौरव तो आया है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन विद्या के अन्य अनुशासनों में, विविध अनुशासनों में, विशेषकर जिसे ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, समाज विज्ञान संकाय के अनुशासनों में, साहित्य शास्त्र के अनुशासन में और मनोविज्ञान तथा दर्शन के अनुशासनों में सनातन संस्कृति के अनुरूप ज्ञान परंपरा निरंतर ही प्रवाहित रही है। वह पुनः ज्ञान ज्योति इतनी प्रदीप्त की जाए कि फिर से उसका प्रकाश, उसकी चिदग्नि सारे देश में धधकती दिखे। और इस ज्ञान यज्ञ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय सदा से ही योगदान देता रहा है, पर और अधिक ज्ञान यज्ञ की ज्योति आगे बढ़े, यही निवेदन करते हुए, भगवान ने कहा भी है कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजा जाता हूँ, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम योगेश्वर कृष्ण की पूजा करें, भगवान श्री राम की पूजा करें। ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टः स्याम इति मे मतिः। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने वाला आवश्यक और महत्वपूर्ण वैश्विक महत्व का आयोजन भी आज से प्रारंभ भी हो चुका है, तो 3 दिन चलेगा। तो ऐसे समय में हम सनातन संस्कृति को विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित करने का, ज्ञान ज्योति को प्रदीप्त करने का व्रत आप सब लोग ले ही रहे होंगे। मुझे चूँकि आपने बुलाया तो मैंने भी उस पर बल दे दिया। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो आप लोगों के चित्त में नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप सबके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अंतःकरण में यही प्रज्ञा, यही प्रकाश प्रकाशित है और उसी की एक तरंग मुझ तक भी आ रही है। मैं आपकी ही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों से ही सुना है, आप लोगों से ही सीखा है, आप लोगों से ही वार्ता की है, आप लोगों से ही संवाद किया है और विषय जो है वो हम लोगों के द्वारा अवगाहन का ही विषय है। काशी सबसे बड़ा उसका केंद्र तो ही है, इसलिए आज तदनुरूप सनातन संस्कृति की प्रासंगिकता पर अपना यह वक्तव्य देकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्म की जय हो। सनातन संस्कृति का प्रकाश संपूर्ण विश्व को पुलकित और प्रफुल्लित करे। काशी इसका